मंडी हत्याकांड के बाद हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला मुख्यमंत्री बोला अपने है। आप ठेकेदार थे तो वो भी चंबा के ठेकेदार थे, वो मनोहर सारे मिलकर हत्याकांड के, और अब क्योंकि एक मंडी में दूसरे के कॉलेज छात्रा की हत्या नजदीकियां जैसे मामलों को इस लेकर कदर हैं उन्होंने कि सरकार की 3 अंदर साल की तक बातें जानते कार्यप्रणाली हैं, तो पर इसलिए सवाल मुझे इससे उठाए ज्यादा हैं। स्थिति में उन्होंने नहीं कहा कि सरकार और कांग्रेस इसे पार्टी बहुत मंडी मामले सहज में रूप से पीड़ित समझ परिवार के आता है प्रति कि संवेदना तक व्यक्त नहीं मुख्यमंत्री कर पाए हैं। अब बेबस हो जयराम गए। ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस उनकी सरकार बनने स्थिति, के बाद प्रदेश में कानून मुझे इस व्यवस्था बात को बिगड़ी लेकर है। हैरानी होती है कि चंबा के पुलिस के मनोहर अधिकारी भी, हत्याकांड का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं शिमला पर के रूटीन की कार्रवाई से प्रशासन अपराधियों के के हौसले बढ़ प्रमुख रहे हैं। अधिकारी मंडी में जब दिख कॉलेज रहा है छात्रा कि की वो हत्या के गलत मामले कर, में उन्होंने कहा कि आरोपी वो को ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार कर करीब रहे 2 हैं, किलोमीटर दूर पकड़ लिया। जो उन्होंने एडवाइजर्स कहा कि रखे गए आरोपी के हैं नशा करने की बात सामने आई है, तथ्यहीन लेकिन ये फैक्ट्स जांच का उनको विषय देते है हैं। कि इसमें कोई और भी शामिल था या नहीं। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि परिवार बेहद गरीब है। नशे के मुद्दे पर उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि एक ओर बड़े-बड़े मैराथन आयोजित किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जमीनी स्तर पर स्थिति गंभीर बनी हुई है। आंकड़ों का हवाला देते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि 3 वर्षों में एनडीपीएस के 6,246 मामले दर्ज हुए हैं। 66 लोगों की नशे की ओवरडोज से मौत हुई है। हत्या के 239 और बलात्कार के 1011 मामले, चोरी के 3032 और डकैती के 9 मामले सामने आए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 3 साल में महिलाओं के प्रति अत्याचार बढ़े हैं और सरकार इस पर संवेदनशीलता नहीं दिखा रही। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। उनको यही लगता है कि बार बार झूठ जो बोला जाता है, लोग उसको बाद में फिर सत्य मानने लग जाएंगे। आपकी फजीयत हो रही है, हर बात को लेकर के फजीयत हो रही है, हर बात पर जो है लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं। इस बात को शायद आपके एडवाइजर आपको नहीं बता पाए, क्योंकि एडवाइजर मुझे मालूम है कि आज मैं यहाँ पर पत्रकार वार्ता कर रहा हूं, इसके कुछ मिनट के बाद या कुछ घंटे के बाद एडवाइजर महोदय जी प्रकट हो जाएंगे और प्रकट होकर के फिर वो अनाप शनाप बोलना शुरू कर देंगे। मुख्यमंत्री जी बोले समझ में आता है, लेकिन जो तनख्वाह पर रखे हैं वो राजनीतिक टिप्पणियां करें। आज तक हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पॉलिटिकल एडवाइजर सलाह देने के लिए होता था, लेकिन कोई ये मीडिया एडवाइजर सलाह देने के लिए होते थे, वो भाषण देने के लिए या इस बात के लिए नहीं होते थे कि वो पॉलिटिकल टिप्पणियां करने के लिए नहीं होते थे। लेकिन ठीक है, उनकी बचपन की दोस्ती है। जब मुख्यमंत्री ठेकेदार थे तो उस वक्त ठेकेदारी में साथ थे, तो ठेकेदारी से ही सारा काम चल रहा है चारों तरफ, चाहे वो पॉलिटिकल एडवाइजर है, चाहे वो उनके मीडिया एडवाइजर हैं। जब मुख्यमंत्री अपने आप ठेकेदार थे तो वो भी ठेकेदार थे, वो सारे मिलकर के, क्योंकि एक दूसरे की नजदीकियां इस कदर हैं कि अंदर तक बातें जानते हैं। तो इसलिए मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना, क्योंकि मैं व्यक्तिगत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हल्की फुल्की मैंने टिप्पणी इसलिए जरूरी की कि उनको भी एहसास होना चाहिए कि हमें भी जानकारी साझी। कुल मिलाकर के मित्रों, मैं आप सबके बीच में ये कहना चाहता हूं कि हिमाचल को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। मुख्यमंत्री का सिर्फ एकमात्र लक्ष्य है कि मैं जैसे कैसे अपना कार्यकाल पूरा करूं, अपनी कुर्सी सिर्फ बचाने के लिए, सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए, इसके सिवाय कोई लेना देना नहीं। और सचमुच में ये हम सब के लिए, पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए चिंता का विषय बना है कि आज एक बेटी 19 वर्ष की सिया की गर्दन काट दी गई, सिर धड़ से अलग कर दिया गया, और उसके बावजूद इस सरकार के पास संवेदना के 2 शब्द तक नहीं निकल पाए। पूरे दिन भर, सुबह की घटना है, रात तक नहीं। तो सरकार की संवेदनहीनता पूरे प्रदेश के लोगों ने अच्छी तरह से समझी। हम इस सारे मामले को लेकर के सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि इस मामले में जांच ठीक है, दोषी पकड़ा गया है। दोषी पकड़ने में भी अगर भूमिका रही है वो गांव के लोगों की रही, सबसे पहले उन्होंने ही पकड़ा, लेकिन पकड़ा गया, ये संतोष की बात है। और इसमें सारी कड़ियां निकलनी चाहिए, कौन इसके पीछे है।
अगर वो व्यक्ति नशे का सेवन करता था तो क्या सरकार के संज्ञान में नहीं था कि नशे के सेवन करने के साथ साथ ऐसे इस तरह का व्यक्ति इस तरह के अपराध को अंजाम दे सकता है। उस संदर्भ में न जाने हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार के कितने लोग हैं आने वाले समय में जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देंगे, उसके बारे में सरकार स्पष्ट करे। इतना ही मैं कहना चाहता हूं और हमारी संवेदनाएं उस बेटी के साथ, उस बेटी के परिवार के साथ, उनके पिताजी से मिलना हुआ, उनके परिवार के और सदस्यों से पिछले कल जब पोस्टमार्टम था तो उस वक्त मिलना हुआ, तो शब्द हमसे नहीं निकल पा रहे थे। पीड़ा का दौर ऐसा था। बहुत ब्रिलियंट लड़की और पिता बहुत भावुक थे, बहुत चिंता में भी थे, लेकिन एक ही बात उनके मुंह से बार बार निकल रही कि कुछ करो। आपसे हमको उम्मीद है, इस प्रकार की बात कह रहे थे और सरकार के सामने बात रखो। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो उन्होंने जो बात कही है उसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यही कही उन्होंने कि बेटी का कोई किसी चीज से कोई लेना देना नहीं, वो अपने काम से काम रखेगी। इसके पीछे कौन है? क्या कोई ऐसा आदमी तो नहीं है जिसने इस घटना को अंजाम देने के लिए एक नशे में व्यक्ति को इस्तेमाल किया? वो तो दोषी है, वो तो है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके पीछे असली दोषी कोई और है। ये सारी बात पिताजी के माध्यम से मुझे लगा कि जो हम तक पहुंची थी लेकर उसको मैं आप सबके साथ साझा करूं, इसलिए आज इस वक्त लौटकर मैं आप साथी के सामने में उपस्थित रहा। धन्यवाद।